हेलो गाइस। निफ्टी की एक्सपायरी कल और बिग शॉट यानी कि शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन शॉर्ट के कौन सा लेवल है उससे पहले मैं आपको कल भी क्लियर किया था। हमारा ये एरिया था जो कि 25,924, ये जो एरिया था 25,924 से 25,800। यहाँ से मैंने आपको बताया 4 आवर का वो भी है। यहाँ पे पक्का यहाँ से अपसाइड जाएगा और अपसाइड कम से कम 26,160 से 26,180-90 तक। ये एरिया बहुत ही डेंजर एरिया है। वीकली क्लोजिंग अगर 26,200 के ऊपर नहीं होती है तो आपको आने वाले दिनों में मार्केट एक बिग शॉट होने के चांसेस जो स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है वो हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आज का हमारा जो सेटअप था बहुत बढ़िया सेटअप। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे टैप हो गए, डिस्प्लेसमेंट मिलती है यानी कि एफ 1 मिनट में क्रिएट हुआ, ये देखेंगे। और वहाँ से हमारे को ये इंटरनल एक्सटर्नल भी हो गया और ये यहाँ पे CISD कैंडल बन गई, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कई बार CISD कैंडल जब बनती है तो पीछे जो है वो FAG को टैप करने नहीं आती है। कई लोग इसी की वेट में बैठे रहते हैं और वो एग्जैक्ट ये 5 मिनट में आ गई। ये देखो, जैसे टैप हुआ 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, 1 मिनट में FAG क्रेडिट यहाँ पे पूरा आया भी नहीं है लग रहा है। और जहाँ से क्योंकि ये क्लियर हो गया था, क्योंकि ये 5 मिनट में क्लियर हो रहा है कि इसने CISD कैंडल बना दी है। वो लास्ट सेलिंग कैंडल को टैप करेगा जो एग्जैक्ट 25,930 लास्ट सेलिंग कैंडल जो होती है उसको टैप किया और कंटिन्यू अपसाइड के लिए चल रहा है। और हमारा जो सेटअप बैठा है होगी यहाँ जब हो गया तो नेक्स्ट जब भी FAG बनाएगा, एक FAG उसके बाद दोबारा डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा तो समझो ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है। और ये 25,940 पे एंट्री बिल्कुल बनती थी यहाँ से हमारी, और हमने ये एंट्री ली। और हम इस एंट्री के साथ यहाँ पे हम क्लियर इस स्ट्रक्चर के साथ बैठे हुए हैं कि अब ये हमारा कल का मेन टारगेट है 26,160 से 26,180। ये टारगेट डेफिनेटली होगा ही होगा कल की डेट में। लेकिन उससे पहले अब स्ट्रक्चर ये कहता है कि कल मॉर्निंग का यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो ये एरिया एक बनता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हो सकता है कि अदरवाइज नहीं तो अगर हल्का सा भी गैप अप ओपन हुआ है या फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ऊपर जाएगा 26,160 से 26,180 तक। ये एरिया बहुत डेंजर एरिया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये एरिया बहुत डेंजर एरिया है। इस एरिया से शॉर्ट होने के चांसेस कल तो डेफिनेटली इस एरिया से शॉर्ट होगा। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर देता है 25,870 को तो आपको आने वाले दिनों में क्लियर है कि 25,600 और 24,500 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा आपको इस मंथ के एंड से एंड तक के, या उससे पहले भी हो सकता है। अगर वीकली क्लोजिंग 26,200 से ऊपर होती है यानी कि ये फ्राइडे तक 26,200 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम अपसाइड के लिए ही मानेंगे। अदरवाइज ये मार्केट डाउन साइड के लिए ही जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। उससे पहले भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट हुई थी और कंटिन्यू हमने शॉर्ट के ही पकड़े हैं। यहाँ पे ये जो वीकली था इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है, वीकली की लिक्विडिटी स्वीप करी थी। ये यहाँ से क्लियर हो गया था कि वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। ये वहाँ तक आया 25,700, आपने देखा होगा जो थर्सडे को वीकली की लिक्विडिटी इंटरनल एक्सटर्नल जिसको नहीं पता वो बताओ। एक्सटर्नल ले लिया था, अब इंटरनल लेने जाएगा यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है और इंटरनल जो होती है वो FAG ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम इन बैलेंस वहाँ तक जाएगा और एग्जैक्ट वहाँ तक गया। ये क्लियर था, यहीं से क्लियर हो गया था क्योंकि जो कि वीकली की लिक्विडिटी ले ली है और एग्जैक्ट वहाँ तक आया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, वीकली की ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड जा रहा है लेकिन ये देखिए वीकली का ही ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जब तक इस वीक फ्राइडे तक 26,200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट अपसाइड के लिए रेडी है। नहीं तो ये बहुत डेंजर बनेगा अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ और 4 आवर का ये स्ट्रक्चर टूट गया तो आपको आने वाले दिनों में क्लियर टारगेट है। मेजर लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है वो यहाँ पे है 25,320 के नीचे, यहाँ इसके नीचे आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट टारगेट आपको 24,900, उसके बाद आपको ये क्लियर है कि 24,300। ये मेजर फॉल आने के चांसेस बन जाएंगे अगर ये 25,200 नहीं हुआ
तो लिक्विडिटी, मेन लिक्विडिटी ये पड़ी है हमारे पास 25,300, यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है। ये 900 का ब्रेक होते ही यहाँ तक आएगा, लेकिन कल एक्सपायरी है, बिग शॉट यहाँ से आप क्लियर, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर जैसे ही एफ बने, मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे, आप एंटर हो जाओ, बिल्कुल क्लियर एंटर हो जाओ। ये एरिया बहुत ही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, और डेली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 1 आवर का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। ये देखिए, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है डेली का, और ये डेली काफ़ी हाई PDRS है, इसको कहा जाता है ट्रिपल PDRS। 1 आवर का, डेली का, वीकली का ऑल इन बैलेंस। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 26,180 से 26,160 से शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल निफ्टी एक्सपायरी के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी के चांस हैं कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। अगर ये ब्रेक कर देता है 26,220, जो चांसेस बहुत कम है, तो मार्केट अपसाइड के लिए 26,300, अदरवाइज यहाँ से शॉर्ट होगा। जो टारगेट होगा हमारा कल का 25,900 के आसपास के एरिए तक आपको शॉर्ट दिखेगा ही दिखेगा। अगर कल सुबह मॉर्निंग में अपसाइड जाता है, यहाँ से शॉर्ट बनेगी, कल आप निफ्टी की एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अगर ये मार्केट इस टाइप से कल एक्सपायरी भी चलती है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई बार यहीं पे जो है रेंज कर देंगे और थोड़ा सा मोमेंटम देके वहाँ क्लोजिंग भी दे देंगे, और वेडनेसडे को गैप डाउन जब बिग फॉल आ जाएगा, उस टाइप से भी हो सकता है। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन हाई चांस है यहाँ से आपको निफ्टी के अंदर कल ये मोमेंटम, तो आप यहाँ नीचे से कहीं से भी कल पकड़ सकते हैं। जो टारगेट आपका 26,160 से 80 डेफिनेटली जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें, और ये आपको इसी टाइप से दिखेगा। यहाँ पे 1 मिनट का जैसे भी आपको टैप हो, इस एरिए पे टैप होते ही 1 मिनट के अंदर एफ क्रिएट हो, एंटर, और टारगेट आपका इजीली जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इजीली टारगेट आपका 25,900 इस एरिए में आता हुआ दिखेगा। वो ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, हाई प्रोबेबिलिटी है कल, नहीं तो वेडनेसडे तक तो आपको यह एरिया दिखेगा ही दिखेगा। इससे पहले मैंने आपको कल बता दिया था कि ये एरिया यहाँ से बाउंस होने के चांस है, यहीं से बाउंस होगा। 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, एंटर, और मेरा टारगेट यही है। इस ट्रेड में हम कंटिन्यू बने हुए हैं। जो स्टॉप लॉस था हमारे यहाँ का था। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।